अब क्या होगा हम बता दें कि अगर यहाँ पर पुलिया नहीं बनेगी तो सबकी जेब गर्म हो जाएगी, चाहे कोई भी अधिकारी हो, हम किसी का नाम नहीं लेते, सबकी जेब गर्म हो जाएगी। जो भी यहाँ पर पुलिया बनाने में जो खर्च होगा संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो ये लोग बाधित हो जाएंगे और इस करेल क्षेत्र में लोग आने जाने के लिए तरस जाएंगे कि कैसे हम अपने घर को जाएं, कैसे हम अपने खेत को जाएं और कैसे हम अपने रिश्तेदार चाहे जो भी लोग अगर आने जाने वाले होंगे वो लोग इस एरिया में आने के लिए दिया जा चुका है कई बार, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा अगर नहीं होता है तो हम लोग यहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, बैठेंगे, जाम करेंगे, मर जाएंगे यहीं पे। धारा 144 लगी है फिर भी आप लोग धरना करेंगे? क्या करेंगे? अपने जीने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा हम लोगों को। धारा 44 तो लगी है, बात समझ में। सीएम साहब जब कहे कि इस पर संज्ञान लेंगे, उसके बाद रात को या दिन में कभी मिट्टी डाली गई? हाँ, अभी रात को संज्ञान कहाँ लिया गया? हम लोग रहे हैं, इसलिए हम लोग पूरे गाँव के पूरे फैमिली के साथ यहाँ पे हम लोग जुटे हुए हैं कि जब तक यहाँ पे ब्रिज नहीं बनेगा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे, चाहे इस मिट्टी में मर जाएंगे लेकिन पुल बनाकर हटेंगे। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, इस समय मैं पहुंच चुका हूं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जो निकल रहा है 4 लेन, हम वहां पर हैं और गाजीपुर बलिया को यह मार्ग जोड़ता है। कहीं ना कहीं ये PWD का ये मार्ग है और बगल में आप देख सकते हैं ये 4 लेन नई अभी निकल रही है। कई गांवों को बीच में ये बाधित कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर तमाम से लोग यहाँ पर भीड़ लगा चुके हैं और अपनी अपनी मांग रख रहे हैं। हम आपको बता दें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब बना तो जगह जगह कोई भी मार्ग रोका नहीं गया, जगह जगह पुलिया बनाई गई, लेकिन यहाँ पर ये रोड जब बन जा रहा है, जो जिसके रोड के उस पर खेत है उसको अगर खेत पर जाना हो तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी से जाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं दो गाँव को ये बांट दे रहा है, एक ही गाँव को 2 तरफ बांट दे रहा है। यहाँ पर तमाम से लोग हैं, हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं और क्या इन लोगों की मांग सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। और डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया गया है कि नहीं दिया गया है, उच्च अधिकारी इस मामले को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम है? अनिल कुमार सिंह। क्या मामला है? मामला है कि सर की खेत है बगल में, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं 4 लाइन की वजह से। हम लोग चाह रहे हैं कि अंडरपास हो और ये सर्विस रोड मिले हम लोगों को जाने के लिए खेत। अच्छा, अगर खेत ये अंडरपास नहीं होता है तो आपको कितना दूर से जाना पड़ेगा? कम से कम 15-20 किलोमीटर जाना पड़ेगा सर, घूम के। हाँ, कोटवा नारायणपुर भरौली होते जाएंगे तब अपने खेत पर आएंगे। पर आएंगे। कभी यहाँ पर शायद बात भी हुआ था कि पुल बनाने के लिए, ये लोग 2 महीना से कर रहे हैं कि अब बनेगा, पास नहीं है। अधिकारी से बात करेंगे तो आपको बताएंगे और काम होता जा रहा है, मिट्टी डालते जा रहे हैं लोग। मिट्टी डालते जा रहे हैं। मिट्टी रोका गया था 1-2 लाठा ऐसा करके? जी सर, मिट्टी रोका गया है। एक जो रोड है वहाँ सियाड़ी महन को सब जोड़ता है, उस रोड पे रोकने के बाद भी उस पर कम से कम 1 बीता ऊपर मिट्टी फेंक दिया गया है, जो अभी तत्काल हम लोग को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। पता नहीं अब वो यहाँ पे दुलारपुर आने के लिए हम लोग कोटवा नारायणपुर घूमकर उसके बाद दुलारपुर आएंगे सर। दुलारपुर कॉलोनी को एकदम बांट दिया गया है सर। ये दुलारपुर के लगभग 500 बीघा खेत इधर है, जो खेती करते हैं, जो नेचुरल तरीके के किसान हैं, सियाड़ी के भी किसान हैं, जो इधर उन लोग का खेत है वो लोग भी आते हैं, उन लोग को घूम कर पूरा आना पड़ेगा। यहाँ पर भी 1-1.5 लाठा ऐसे छोड़ा गया था पुल के लिए? जी, छोड़ा गया था। जी। फिर अभी आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, भर दिया गया है, दोनों तरफ देखिए भर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये रात को सब ये? हाँ, रात में गिर रहा है। कौन? अच्छा, किससे कहते हैं आप लोग कि जैसे छोड़ने के लिए? अरे ये जो ग्रीन फील्ड के जो अधिकारी हैं उन लोगों से बोला जा रहा है। अभी बोला गया है तो बोले हैं कि नहीं 2 घंटा गाड़ी चलने दीजिए, 2 घंटे के बाद हम लोग रुकवा रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरे गांव के पूरे फैमिली के साथ यहाँ पे हम लोग जुटे हुए हैं कि जब तक यहाँ पे ब्रिज नहीं बनेगा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे, चाहे इस मिट्टी में मर जाएंगे लेकिन पुल बनाकर हटेंगे। देखिए किस तरीके से किसान परेशान है, किस तरीके से कहा जाता है लगातार तमाम से वादे किए जाते हैं किसानों की आय दोगुनी। ये बताइए, जो किसान अपने खेत को जाने के लिए तरसते हो और 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़े, हाँ, उनके खेत पर क्या होता है और वो अपने फसल किस तरीके से अपने घरों को लेकर जाएंगे, आप लोग समझ सकते हैं कितना दर्द दुख है। यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, हम ग्राम प्रधान जी से हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार सिंह, ग्राम पंचायत दुलारपुर का मैं प्रधान हूँ जी। इस समस्या से हम लोग इतना दिन से 2 महीने से करीब जूझ रहे हैं। अब स्थिति है कि अब क्या हो रहा है, अधिकारी जितने भी आते थे यहाँ पर, उन लोगों से हम लोग विनम्र निवेदन करते थे
कि सर हम लोग का कोई समाधान किया जाए, यहाँ पे ब्रिज दे दिया जाए, यहाँ ब्रिज चाहिए। इसके बाद PWD का रोड है, इससे पहले PMJSY से निर्माण हो चुका है, और उसके बाद इसके आगे जो है वो जो रोड कट रही है वो पुन्नीपुर सियाड़ी कारो महेंद्र धर्मापुर जाकर मिलती है। उस रोड पर लोग बोले थे कि नहीं 2 पुल बोले थे कि बनेगा, आज साइड से दे दिए। किसानों के जो चक्रोडें बंद हो रही हैं, जो सरकारी चक्रोड है जो नरेगा द्वारा कार्य कराया गया है वो बंद हो रही है, और उसके वजह से यहाँ नारायणपुर से लेकर के 25-30 गाँवों के किसानों का खेती है, करीब 4-5 हज़ार बीघा खेती है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा क्षेत्र है, तो खेती बंद हो जाएगी। अब हम लोग को खेती करने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर से दूरी तय करना पड़ेगा, जबकि 100 मीटर यहाँ पुलिया होता है, चाहे बाईपास पुलिया देना ही है। इस पुलिया से हम लोग 100 मीटर निकल करके बाहर अपना खेती कर सकते हैं। रोड के किनारे साइड से आपको कहा गया यहाँ पर पुलिया बनेगी, जी जी, फिर रातों रात यहाँ पर मिट्टी डाल दी गई, जिसमें 3 चक्रोड पर मिट्टी डाल दी गई, पाट दी गई, चक्रोड बंद हो गया। अब किसान अपना फसल कटवाने के लिए अब ना कंपाइन जा पा रही है, ना लेबर मजदूर जा पा रहे हैं, इसलिए कि बालू से परेशान हो जा रहे हैं ढोने में। अगर ट्रैक्टर जा रही है उस पर लाद कर ले आए उसको। किसी भी अधिकारी को आप पत्रक दिए हैं? हाँ, पहले इन्हीं लोग को पत्रक देते थे, जो भी आते थे यहाँ पे पत्रक दिया जाता था। कि परसों जाकर हम लोग डीएम साहब से निवेदन किए, डीएम साहब ने इस मसले को उन्होंने संज्ञान में अच्छे तरीके से लिया। हम लोग की मजबूरी समझा, उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द सुनवाई किया जाएगा। आज लेटर टाइप करा करके इसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसमें हम लोग हाँ परसों गए थे, जिसमें हम लोग उसके बाद यहाँ पर मिट्टी डाली गई। करीब 15-20 प्रधान गए थे। नहीं, आप लोग गए थे 15-20 लोग, लेकिन डीएम साहब जब कहे कि इस पर संज्ञान लेंगे, उसके बाद रात को या दिन में कभी मिट्टी डाली गई? हाँ हाँ, अभी रात को संज्ञान कहाँ लिया गया? परसों सर ऐसा कि हम लोग परसों उन्होंने लेटर टाइप हुआ होगा, परसों कल निकला होगा, इसलिए नहीं जानकारी होगा। लेकिन ठेकेदार लोग का कमी है, चाहे जिसका भी कमी मान लीजिए, चाहे अधिकारी का कमी मान लीजिए, रातों रात हम लोग को बुर्बक बना करके इस रोडों को पाट दिया गया है। 1 PWD रोड पाटा गया है, 3 चक्रोड पाटा गया है, जो सरकारी चक्रोड है, जो किसान अपना खेती करना अब दुर्लभ हो गया है। फसल नहीं कट पा रही है, फसल कैसे कटेगा? ना ट्रैक्टर जा पाएगी, ना कंपाइन जा पाएगी। तमाम से नेता मंत्री विधायक सारे लोग अब आएंगे और कहेंगे लोकसभा का चुनाव है, हमको वोट दीजिए। तमाम से जो सांसद यहाँ के बीरेंद्र सिंह मस्त जी, कहीं ना कहीं कुछ लोग वहाँ पर भी पहुँचेंगे, और वहाँ के हम जानते हैं कि उनके करीबी भी यहाँ पर होंगे, और कहेंगे तो ये कहा जाएगा कि ठीक है, हो जाएगा, तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन किसकी जिम्मेदारी है? सांसद जी लगातार आप कहते हैं कि किसानों की आय दुगुनी होगी, लेकिन दुगुनी कैसे होगी? ये प्रधान जी बता रहे हैं कि किस तरीके से डीएम साहब को दिया गया, डीएम साहब इस पर संज्ञान लिए, लेकिन डीएम साहब अगर संज्ञान लिए होते, हकीकत तो यह है, डीएम साहब अगर संज्ञान लिए होते तो उसके बाद जैसे एक तगारी भी यहाँ पर मिट्टी नहीं पड़ती, लेकिन लगातार यहाँ पर मिट्टी डाला गया। अब क्या होगा हम बता दें कि अगर यहाँ पर पुलिया नहीं बनेगी तो सबकी जेब गर्म हो जाएगी, चाहे कोई भी अधिकारी हो, हम किसी का नाम नहीं लेते, सबकी जेब गर्म हो जाएगी। जो भी यहाँ पर पुलिया बनाने में जो खर्च होगा, सबकी जेब जब गर्म हो जाएगी तो भाड़ में जाए किसान, भाड़ में जाए ये लोग, कहीं ना कहीं सबकी सोच ये है। इसीलिए यहाँ पर तमाम से लोग यहाँ पर भीड़ लगा चुके हैं, और लोगों से कुछ हम बात करने का प्रयास करेंगे। हम जो कहे हैं क्या गलत कहे हैं कि सही कहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं आप। यहाँ का सब सारा काम ब्लॉक हो जाएगा। मैं यहीं का निवासी हूँ, दुलारपुर मेरा घर है, तो सारा काम रुक जाएगा, एकदम रुक जाएगा। अस्पताल नहीं जा पाएंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे, ब्लॉक नहीं जा पाएंगे, हम लोग अपने जिले मुख्यालय से कट जाएंगे, सारी पूरी तरह से हम लोग कट जाएंगे यहाँ से। अभी क्या लगता है कि आप लोगों को केवल पत्रक देने से काम हो जाएगा कि और कुछ? नहीं, हमें नहीं लगता है। पत्रक दिया जा चुका है कई बार, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? अगर नहीं होता है तो हम लोग यहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, बैठेंगे, जाम करेंगे, मर जाएंगे यहीं पे। धारा 144 लगी है, फिर भी आप लोग धरना करेंगे? क्या करेंगे? अपने जीने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा हम लोगों को। धारा 44 तो लगी है, बात समझ में आ रहा है, उनका उल्लंघन हम लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये जो NHI विभाग को समझना चाहिए इस बात को। कहीं ना कहीं आपको परेशान किया जा रहा है। धारा 144 का उल्लंघन करें, आप पर मुकदमा हो, परेशान आप पर मुकदमा हो, और फिर दोबारा कुछ वकील और तमाम से जो प्रक्रिया है, फिर आप खर्चे में लग जाए। जी, वही बात है। यहाँ सबसे बड़ी मूलभूत समस्याएं हम लोगों की इधर से
होती हैं, ज़रूरत पूरी होती है, और हम इधर जा ही नहीं पाएंगे, बंद कर दिया जाएगा तो फिर तो हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। क्या करें यहाँ पे? चलिए इस तरीके अच्छा अभी हम बात करते हैं। इधर आ जाइए, थोड़ा बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कहाँ से बस जाती है ये बरौली से बस आती है, ठीक ना सर? कहाँ जाती है ये जाती है इसीपुर मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद। हाँ। ये तो अब कहीं ना कहीं ग्रीन फील्ड वे जब बन जाएगा, 4 लेन बन जाएगा तो उसके बाद बंद हो जाएगा, तब आप कैसे जाएंगे? बंद कैसे होगा भाई? उसी तो मांग हो रहा है कि यहाँ पुल, ये यहाँ पुल जरूरी था, वहाँ नहीं चाहता, यहाँ चाह रहा था, लेकिन बन गया उधर, यहाँ जरूरी था, यहाँ से उधर घूम चले जाते। ये मेन रोड ना है हम लोग का, यहाँ पुल मेन चाह रहा था। कितने दिन से इस रास्ते पर चल रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से कई दशकों से चल रहा है, लगातार चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर पुल नहीं बनेगा तो ये तो बाधित हो जाएगा, आप लोग नहीं जा पाएंगे। सही बात। ऊपर हो गए चलते। ये कहीं ना कहीं इसमें देख लीजिए, ये नहीं है कि 1-2 लोग हैं, पूरी बस भरी है, पूरी बस भरी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो ये लोग बाधित हो जाएंगे, और इस करेल क्षेत्र में लोग आने जाने के लिए तरस जाएंगे कि कैसे हम अपने घर को जाएं, कैसे हम अपने खेत को जाएं, और कैसे हम अपने रिश्तेदार, चाहे जो भी लोग अगर आने जाने वाले होंगे, वो लोग इस एरिया में आने के लिए एक बार सोचेंगे 4 लेन पे चढ़ना होगा तो ठीक है, और नहीं तो गांव में अगर जो इस रास्ते से जाते आते हैं वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हम उच्च अधिकारी को यह संज्ञान देते हैं ये वीडियो के माध्यम से, क्या आप लोग अपना जेब गर्म करेंगे कि इन गरीब किसानों का सुनेंगे? डीएम साहब आपकी भी जिम्मेदारी है, जीएम साहब आपकी भी जिम्मेदारी है, इन गरीब किसानों को थपकी देकर न सुलाएं, और इन गरीब किसानों की आय दुगुनी की बात करते हैं नेता, मंत्री, विधायक और अधिकारी, लेकिन अगर दुगुनी कैसे होगी जब तक यहाँ पर पुलिया नहीं बनेगी? आप लोग स्वयं बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन जिम्मेदार अधिकारियों का आंखों की पटरी खुले और इस पर उचित से उचित कार्रवाई हो, और यहाँ के किसानों पर कम से कम धारा 144 का उल्लंघन का केस ना हो। ये किसान लगातार यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम अगर नहीं बनता है तो हम लोग धरना देंगे, और धरना देंगे तो इन लोगों पर केस होगा। अगर ये जिला अधिकारी अगर स्वयं चाहते हैं कि इन पर केस करना तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर केस करेंगे तो कहीं ना कहीं धारा 144 का केस करेंगे तो कहीं ना कहीं जेब गर्म करने के लिए आपकी भी मानसिकता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।